नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और इसमें सभी आपके प्रश्नों का उत्तर भी समय समय के अनुसार दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एक्चुअली जुनूनियत बहुत ज़्यादा होती है और यही रीज़न है कि चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साही होकर के बहुत ज़्यादा ही काम करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि ये आदत खराब नहीं होती, लेकिन इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो थोड़ा दूरदर्शिता अगर उसमें रखेंगे तो आपके हर काम में फिर परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने लगेगा। ऑटोमेटिकली जब फिंगर में कुछ गैप मेंटेन होने लगता है, तो ये तीन चीज़ों को दर्शाता है: ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और अधिक खर्चीलापन। ये तीनों चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि किसी भी प्रकार का लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आप जैसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड और एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट के ऊपर तक जाती है, तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन या किसी चीज़ को मेंटेन करके रखने की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप जैसे जातकों के पास तो पुरानी पुरानी चीज़ें भी इतनी अच्छे से संजो कर आप रखते हैं या इतना संभाल के रखते हैं कि एकदम लगता है नया है। या चीज़ों को रख करके भूलने जैसी आदत, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, शेयर मार्केट के लिए या ट्रैवलिंग्स के भी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा शुभ फल दे देता है। इसलिए एक प्रश्न भी था कि ट्रैवलिंग सेफ रहेगा, तो बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि एक तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, दूसरा मून लक लाइन की ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी, तो आपका तो भाग्य है इसमें। तो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग भी किसी चीज़ में कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, तो जब भी लिटिल फिंगर लेंथ वाइज अच्छा देखने को मिले, तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उससे लाभ मिलने के असर बढ़ जाते हैं। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मनी का जो स्टेटस है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, बहुत अच्छी लेवल की मिल सकती है किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क से। दूसरी अगर हम बात देखें, तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर एंड अप्रोच हो जाती है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है तो खुद के मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है तो कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज रॉयल्टीज़ के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा ही शॉर्ट होती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर यह क्रिएट करता है। ईगो एटीट्यूड कम देखने को मिलता है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच, और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रिश्ते आपके बनते बिगड़ते रहते हैं, और उसके पीछे रीज़न है सैटर्न। क्यों है, अभी आगे इस बारे में भी हम चर्चा रखेंगे। बाकी बात करें फिंगर के नोट्स की, तो यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। तो अपने लिए गए निर्णय पर अड़िग रहना या फिर इंडिपेंडेंट थॉट्स के अकॉर्डिंगली निर्णय लेना, यानी खुद के बुद्धि के अनुसार काम करना, दूसरों के अनुसार थोड़ा कम चलना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर नोट्स आपको दिखा रहा है। फैलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त, मजबूत और थोड़ा सा मांसल इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या करता है कि हठी, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, और कभी भी हार ना मानना, घुटने ना टेकना, अगर कोई सामने से अड़ रहा है तो उसका भी सामना डट करके करना, ये सारे कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे ज़्यादा तक झुकते बहुत कम है किसी के सामने। हालांकि फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है जो डाउन टू अर्थ बनाती है, लेकिन अगर कोई आगे से लेकर के उंगली कर रहा है तो छोड़ेंगे भी नहीं फिर, क्योंकि थंब जब भी मोटा होता है तो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं बनाता ये, तो बहुत जल्दी दूसरों को छोड़ देना, बातों को भूल जाना, पुरानी बातों से उबर जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन फिर थोड़े से कम होते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हो जाती है कि करियर को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत अडिग होते हैं, सीरियस होते हैं, और बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ, सक्सेस, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपके हथेली में लक लाइन तो है ही, मरकरी लाइन भी यहाँ पर निकल रही है, सन लाइन भी इवन बहुत इंप्रूव है। तो मरकरी लाइन देती है इंडिपेंडेंट वर्क और पैसा अच्छे लेवल का, और सूर्य रेखा देती है मान, सम्मान, धन, दौलत। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप का जो डिसीजन टेकिंग स्किल्स है या अड़िग रहने वाली जो बात है, वो थंब के द्वारा बहुत अच्छी है, और जिसका भी थंब
मोटा होता है या इतना सशक्त मजबूत देखने को मिलता है। ऐसे लोग करियर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, लाइफ में बहुत बड़े टॉप पोजीशन या बहुत बड़े अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन मात खाते हैं अपने रिलेशंस में या फैमिलीज़ में, क्योंकि वहाँ पर झुक नहीं पाते। पाम का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे और लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति आपका रहेगा। फिंगर शॉट है, पाम का साइज़ रेक्टेंगुलर है। इसका तात्पर्य होता है कि इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, और ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ देखने को मिलती है। उत्साही जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व होता है। ग्रेट लीडर या फिर बिजनेस में अच्छे ग्रोथ करते हुए खासकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका शुक्र अच्छा एक्टिव है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी पूरी की पूरी लाइफ में रहेगी। हेल्थ के अकॉर्डिंगली बात करें तो सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी इस कंडीशन में होती है। चेहरे की चमक बहुत अच्छी रहती है और मैरिड लाइफ की स्थिति भी कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक रहेगी। ठीक इसलिए रहेगी क्योंकि शुक्र आपका डेवलप्ड है, तो पार्टनर भी यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ फ्रूटफुल आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पार्टनर आने के बाद या फिर पार्टनर आने से फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि आड़ी रेखा थोड़ी शुक्र पर ज़्यादा है। इसके अलावा जो सबसे डेवलप जोन है आपका वो है यहाँ पर आपका चंद्र एंड आउटर मार्स। आउटर मार्स जब डेवलप्ड होता है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। चंद्र जब डेवलप्ड होता है तो खान पान या घूमने फिरने का शौकीन किस्म का व्यक्तित्व पाया जाता है। अपर जोन कोई भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन या खासकर किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करने की टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा है। तो 9 से 5 का काम आपसे होना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन की जो अवेलेबिलिटी है बहुत अच्छी जा रही है। देखिए, ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि डिज़ायर व्यक्ति का फिर इतना ज़्यादा हो जाता है, या महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काम तो कोई भी शुरू हो जाता है लेकिन एंडिंग नहीं होता, कन्फ्यूज़न ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश यही करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेकर के ना चलते हुए एक से दो चीज़ों के ऊपर प्रेजेंट में काम करें, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरी डिज़ायर लेकर के चलें। तो ये आपकी जुपिटर के लिए और आपकी खुद के लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, ये एम्बिशियस नेचर अप्रोच दर्शा रहा है। मंगल से शनि की तरफ जब भी रेखा जाती है तो ये स्पोर्ट्स लवर या स्पोर्ट्स में इंगेज करता है या कहीं ना कहीं एक प्रकार से लाभ दिलाता है। तो ये आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं अराउंड 13 से 14 की एज के आसपास में, 12 से 14 की एज के मिड में। और उसका थोड़ा माइनर हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है 15 के आसपास में। कुछ और अनदर प्रोग्रेस लाइन भी है, और यहाँ पर अभी प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ क्रॉस का साइन इन केस आगे बनेगा प्रोमिनेंट, तो लव मैरिज का प्रोमिनेंट साइन ये हो जाता है। और जुपिटर की इस प्रकार की स्थिति कुल मिलाकर के बढ़िया यहाँ पर हम देखने को मिलती है। जब भी कोई अनदर लाइन ऐसे आकर के कवर करती है तो इस कंडीशन में एक प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या बिलीव्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, दान धर्म जैसी चीज़ों में इंगेज होना शुरू हो जाता है। गुरु की स्थिति वैसे सामान्य है, और गुरु और शनि के बीच का जो जोन जब भी इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ये ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब भी बात आती है तो आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो शनि की जो सामान्य स्थिति है वो विकसित है, तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर आपको दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मेन कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा कि इसके कारण आपका रिलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ये है कि आपका जो हार्ट लाइन है, सपोर्टिव हार्ट लाइन, वो मल्टीपल ब्रांचेस में से चल रहा है। अब ये क्या करता है कि मूड स्विंग इश्यूज देता है। मूड स्विंग्स यानी इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस बहुत होने लगते हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर, कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, एक्सट्रीम लॉजिकल, तो कभी एकदम से सीरियस। इस प्रकार का नेचर होने के कारण कौन सी बात अच्छी या बुरी लग रही है, इवन ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। दूसरा, जब इस प्रकार की रेखा लक लाइन को काटती है तो कोई भी काम एक मेहनत में नहीं होता है, रुक रुक करके देरी से काम होता है, और ये सारी आड़ी रेखा चिंतन मनन बेफिजूल का बहुत कराती हैं। इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिविटी आना, ये नेगेटिविटी जल्दी एब्जॉर्व करना या कैच करने जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। लोनलीनेस या सैडनेस जैसी माइनर इशू भी ये देता है। और ऐसा नहीं है कि लोग आपको छोड़ के जाते हैं, आप खुद ही लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो रहते रहते थोड़ा सीरियस होना, भीड़ से अलग होना,
एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना। और क्या होता है कि जब भी ऐसी आड़ी रेखा और कोई अनदर हल्की फुल्की भी गड़ल ऑफ वीनस का साइन बने तो ये थोड़ा सा कामुकता को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को भी इवन इंक्रीज करता है, यानी शुक्र की क्वालिटीज को यहाँ पर बढ़ा देता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अगर इन सारी स्थितियों पर काबू पाना है तो सबसे पहले अपने डिज़ायर एम्बिशंस को कंट्रोल में करना सीखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होता है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, राहु जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिसमें हम भ्रमित होना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ में हाथ आजमाना शुरू करते हैं, तो ऐसी आड़ी रेखाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये मूड स्विंग्स होना, गलत डिसीजंस ले लेना या फिर सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली ना मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो लाइफ को बहुत टेक इट ईजी लीजिए, एक समय पर एक ही काम करिए, और जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लीजिए। आप पाएंगे कि आपके सारे काम बहुत सही ढंग से बनना शुरू हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, खुशहाली आ रही है, प्रसन्नता हो रही है। और ये क्या प्रॉब्लम देता है, ये लूप ऑफ सीरियसनेस, कि इसमें सैटर्न एंड सन दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो सैटर्न कारक हो गया सफलता का, सन कारक हो गया यहाँ पर आपके एक प्रकार से नेम रिस्पेक्ट का, और ये दोनों मिलके बना देते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं हो पाती है सही समय पर। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्योदय के पहले उठना है, बस इतना ही करना है आपको। और प्रत्येक दिन सूर्योदय के पहले उठ करके अगर स्नान कर लिया तो सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन सुबह उठना ही शुरू करें सबसे पहले तो एक प्रकार से 5 साढ़े 5 के आसपास तक में। तो आप ये पाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब हो रही है, एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है, किसी प्रकार का नेगेटिविटी, सैडनेस, लोनलीनेस या फिर मूड स्विंग या कोई भी इश्यूज नहीं होने लग रहे हैं, और सारे काम समय या उससे पहले ही होना शुरू होने लग रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिविटी देंगे। अब यहाँ जो सेपरेट इन सब के द्वारा साइन बने, जैसे ट्रायंगल का ये साइन है, तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का साइन होता है कि ये घटना दुर्घटना नहीं होने देता है। जैसे यहाँ पर भी मंगल की तरफ से रेखा शनि की तरफ जा रही थी उम्र 12 से 14 के बीच में, तो ये बहुत बड़ी घटना दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसने बचाया। किसने बचाया? सैटर्न की ट्रायंगल की साइन ने। दूसरा, जब भी रेखा निकल के जुपिटर या सैटर्न के मिड में जाता है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे प्रूफ होता जाता है आपको, जो भी आपका डिज़ायर हो उसके रिगार्डिंग फिर आपका जो है बिलीव सिस्टम बढ़ने लगता है। जुपिटर की तरफ रेखा गई है तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी तक पहुंचने के चांसेस और आरामदायक जीवन का लुत्फ उठाने जैसे योग भी यहाँ पर आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें आपकी लक लाइन की बिहाव पे, तो 2 लक लाइन आपकी हथेली में साथ में चल रही है। डबल लक लाइन का तात्पर्य ये हो जाता है कि एक से ज़्यादा स्किल्स होती हैं और एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहती है। मून का कनेक्शन दोनों ही रेखाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक रेखा में आपके शुक्र का भी कनेक्शन आया तो फैमिली के सपोर्ट से और दूसरों के भी सपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है वो है मरकरी लाइन। मरकरी लाइन एक प्रकार से न्यू लर्निंग को, न्यू स्किल्स डेवलपमेंट को और किसी भी काम में स्पेशलिस्ट होने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न यही होगा कि खुद का काम किया जाए कि जो मन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली, या जो फैमिली कह रही है उसके अकॉर्डिंगली करें। इसीलिए आपके सूर्य के नीचे में वी सिंबल का साइन है जो करियर में बहुत डिले कराता है, ये करियर में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा देता है, बार बार ध्यान भटकाता है। तो जो आप ये काम करेंगे यानी लूप ऑफ सीरियसनेस के रिगार्डिंग, आप पाएंगे कि आपके सारे कन्फ्यूजन डाउट्स भी क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। जब भी बीच में कोई ऐसी रेखा होती है सूर्य और शनि के, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। सूर्य की स्थिति वैसे देखी जाए तो प्रबल है, मजबूत है। एक हल्की सी आड़ी रेखा जरूर आकर के काट के गई है, तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद हो सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि जो ज्ञान अर्जित किया है, एकेडमिक वैल्यूज गेन की है, उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। लेकिन ऐसे टेंशन वाली कोई भी बात है नहीं, क्योंकि सूर्य की स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और सूर्य की स्थिति मजबूत होने का सिग्निफिकेंस यही होता है कि घर में चलती है, कहीं ना कहीं आपसे बिना पूछे डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। दूसरा ये भी एक इंडिकेशन होता है कि जहाँ भी जाते हैं नाम अच्छा कमा लेते हैं, तो नाम का मोहताज आप जैसे जातक नहीं होते। तीसरा ये इंडिकेशन होता है कि जॉब के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती ही है। और चौथा ये इंडिकेशन होता है कि पैसा कैसी भी स्थिति हो लेकिन अवेलेबल रहता है, इनफ अमाउंट मनी हमेशा देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन अलग से बन गया, तो ये फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कराता ही है। फॉरेन आपका जाना तय है, और ये कब है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर लक लाइन की बिहाफ पे देखें तो मरकरी लाइन जो इस दर एक्टिव हो रही है वो हो रही है अराउंड
32 के आसपास में। तो 32 के एज में फॉरेन या उसके बाद से फॉरेन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, सिर्फ ये ट्रायंगल के कारण, क्योंकि ये फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी देता है। तो इंडिकेशंस तो बहुत अच्छे हैं। ऊपर में वी सिंबल का साइन भी है, तो पैसा देकर के अधिकतर काम कराने की आदत होती है। और कुछ अनदर लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो रही है जो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाती हैं या फिर मल्टीटास्किंग नेचर देती हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है। बस आपने इसको जैसे ही ठीक कर लिया, आपका 75% जो इश्यूज़ है लाइफ में अनस्टेबिलिटी का, वो ख़त्म हो जाएगा। मरकरी की जो स्थिति हो सामान्य है, एक से अधिक भाषाओं को जानकार बनाती है। इस प्रकार की रेखा जब एक से अधिक रेखा हो मरकरी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड लाती है। दो यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करते हैं। सेकंड वन ज़्यादा स्ट्रांगली रन होने वाला रहेगा। और हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। अब आपके हथेली में अगर हम देखेंगे तो ये जो रेखा जा रही है इसे कहते हैं सीमियन लाइन। सीमेन लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है, यानी फोकस बढ़ जाता है, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, रिसर्चिंग नेचर हो जाता है, बहुत अच्छा फोकस्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है। और इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का एक प्रकार से लेन देन, कन्फ्यूज़न या एक प्रकार से अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो करना, दिल कुछ और कह रहा है दिमाग कुछ और कह रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता ही नहीं है फीमेल लाइन में। जितने भी बड़े रिसर्चर, इतिहासकार, म्यूजिशियन, डायरेक्टर या जो जो लोग अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए, जैसे साइंटिस्ट हुए, जो लोग इन्वेंशंस करते हैं, वो सारे लोग, क्योंकि लगातार एक ही चीज़ में प्रयत्न करना तभी संभव है जब दिल दिमाग एक हो। अब आपके केस में ये रेखा है जो आपको फोकस अच्छा दे देती है, डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि अनदर हार्ट लाइन निकली हुई है और यहाँ पर अनदर माइंड लाइन भी रन एक तरीके से हो ही रही है। तो इस रेखा का प्रभाव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता जितना होना चाहिए। ये रेखा आपको ये डेफिनेटली एश्योर कर रही है, कंफर्म कर रही है कि जो भी चीज़ आपने एक बार ठानी तो उस चीज़ में पूरा लगे रहेंगे और उस चीज़ को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए ये डीप रिसर्चर यहाँ पर अभी भी आपको बना रहा है। यहाँ पर जो आइलैंड की फॉर्मेशन है, इनसे चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन निकली हुई है और लाइफ लाइन की स्थिति बहुत सामान्य है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रेस या वरीज की वाली बात आपके केस में नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो सपोर्टिव माइंड लाइन चल रही है, ये आपको साहस देगी, हिम्मत देगी, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्टेड है, सेपरेट चल रही है। तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा स्किल्स एंड इंटरेस्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। दैट्स इट। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो लाइफ लाइन की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बाहर की तरफ देख रही है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सेटलमेंट के रिगार्डिंग। आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है वो 29 से ही हो चुकी है। तो 29 के ही आसपास से स्पाउस का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट सारे मिलने के चांसेस यह क्रिएट कर देता है। फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आ सकता है 31 के आसपास में। और एक और कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है कि जब भी मंगल की ऐसी रेखा आती है या फिर माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो थोड़ा रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल आता है उस पीरियड में। तो वो समय दिखाई दे रहा है 27 के आसपास का, 27 एंड 8 के आसपास का। बाकी आगे चल के तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इवन सक्सेस लाइन ही निकल रही है अराउंड 30 के एज में। तो ग्रोथ के आसार, जीवन में प्रगति की संभावना अच्छी खासी हैं। शुक्र से भी कनेक्टेड रेखा आ रही है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, फैमिली के लिए बहुत करना पड़ता है। और जब भी फिश सिंबल का साइन हो तो सडन गेन, प्रोग्रेस और अचानक से धन लाभ या मोक्ष जैसे योग भी यह निर्मित करता है। ट्रायंगल जैसा साइन फॉरेन लैंड में भी प्रॉपर्टी देता है 100%। इंटरनल आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है। मंगल ज़्यादा कनेक्टेड है आपके सीमेन लाइन से, तो थोड़ा जुनूनियत व हठी व थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनैलिटी, माइनर एग्रेशन ये देगा जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। शुक्र डेवलप ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट लग्जरीज, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। बेफिजुल की जो व्यक्ति चिंता ज़्यादा करने लगते हैं या फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, तब ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा क्रिएट होने लगती है, और जो कि मैरिड लाइफ को भी या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, ओवर थिंकिंग अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप पाएंगे कि आपका शुक्र की क्वालिटी अच्छी हो रही है, जिसके कारण पीस, हैप्पीनेस सबसे पहले बढ़ रहा है और हर काम में समृद्धि प्राप्त हो रही है। शुक्र आपका अच्छा है तो यूनिक चॉइसेस, लग्जरीज, कंफर्ट जैसी आदतों के साथ साथ रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी ज़्यादा यह क्रिएट कर देता है। तो यूनिक चॉइसेस इस कंडीशन में देखने को मिलती है। ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। साज सजावट और फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है।
केतु की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो कोई भी डिज़ायर रख के लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करेंगे वो डेफिनेटली पूरी होगी आपकी। और यहाँ पर यह है कि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो आएगा ठीक, रुकने नहीं वाले खर्चे ज़्यादा होंगे। गुरु की स्थिति ठीक है, तो बच्चों के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, बच्चों से भी लाभ के असर बहुत अच्छे यहाँ पर आपके रहने वाले रहेंगे। और ये है आपका लेफ्ट हैंड, और यहाँ से भी डबल लक लाइन चल रही है। तो डबल लक लाइन चलने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये सैटर्न तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चाइल्डहुड ड्रीम तो पूरा होगा ही, पैसा भी बहुत आएगा, रुकेगा नहीं वो बात अलग है। तो उसके रिगार्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिए सेविंग के बजाय। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि आपका जितना भी ड्रीम डिज़ायर है वो सब कंप्लीट होगा, और वो सब कंप्लीट आपको 30 टच होते से ही होना शुरू हो जाएगा। इवन 29 के बाद ही होगा, लेकिन 30 के बाद इंडिकेशन उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और ओवरऑल लव, केयर एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी बेस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी। डबल लक लाइन, एक से ज़्यादा कामों के द्वारा पैसा देने वाली बात तो इसमें सामान्य होती है, लेकिन ये भाग्य को जो है बहुत ज़्यादा प्रबल कर देता है। तो जो भी व्यक्ति चाहते हैं वो होता है दूसरों के सहयोग के कारण, या फैमिली के सपोर्ट के कारण, या खुद के ही मेहनत के कारण। तो इसलिए भाग्य में तो कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। कमी किधर आ रही है? बार बार कंसंट्रेशन में, डेडिकेशन में, एक प्रकार से इमोशन फीलिंग के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस में। इन सब छोटी चीज़ों को अगर आपने कवर कर लिया, ठीक कर लिया, तो कोई रीज़न रहेगा नहीं मेन जिसके कारण प्रॉब्लम है आपको। बाकी सारी स्थिति अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रगति समृद्धि है। और यहाँ पर जब भी इस प्रकार की भी रेखा होती है, या यहाँ पर गड़ल ऑफ विनस होता है, तो सेक्सुअल प्लेजर थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। इसलिए गलत संगत आदत लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की लत लग सकती है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।